Hello everyone, I hope you all are fine. So it's again your maths teacher Shilpi with another lesson of decimals, chapter number 3. So today we will discuss some questions based on division of decimals. So let us start. Exercise 3.3. First question is divide 2.5 by 10. तो डिवीजन में हमने देखा था कि जब हम डिवाइड करेंगे 1 0 है तो 1 प्लेस डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 0.25. इन द सेम वे अगर 100 है 2 zeros है तो 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट होगा. तो एक प्लेस तो 2 है ही, एक प्लेस और बनाने के लिए एक जीरो लगा देंगे तो इट विल बी 0.025. दिस इज द आंसर. Now question number 2, divide 25.5 by 0.5. अब it depends on you. मैंने डिवीजन में आपको बताया था कॉन्सेप्ट वीडियो में कि आपको जिस तरह से आपको डिवाइड करना आप वैसे कर सकते हो पॉइंट्स रिमूव करके. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 25.5 अपॉन 0.5. अब ये लाइट डेसिमल है, यहाँ पर ऊपर भी 1 डेसिमल प्लेसेस है, नीचे भी 1 डेसिमल प्लेसेस है. तो यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट्स हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं. तो कितना बचा 255 अपॉन 5 ये बचा. अब इसको मैं या तो प्रॉपर ऐसे डिवाइड करके भी आप आंसर निकाल सकते हो और कैंसिल करके भी निकाल सकते हो. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. So the answer is 51. Same in the second part, 22.5 upon 2.5. दोनों लाइक डेसिमल्स है, एक एक डेसिमल प्लेसेस है दोनों में. So you can cancel the decimal point. So it will become 225 upon 25. अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो या तो प्रॉपर इस मेथड से डिवाइड करके या कैंसिल करके. लाइक 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45. So the answer is 9. Now next question, 12.98. We have to divide it by 4. So it is 12.98 upon 4. इसको अगर हम सिंपल ऐसे ही डिवाइड करें so it is 4 3s are 12, remainder is 0. next digit लेंगे 9. now 4 2s are 8. 9 हमने लिया तो उसके पहले डेसिमल पॉइंट है तो हमने क्वेश्चन में भी पॉइंट लगा दिया. 4 2s are 8, 1 बचा. now next 18. now 4 4s are 16. अब कितना बचा 2 रिमाइंडर बच गया और हमारे पास डिजिट सारे खत्म हो गए. तो जैसे कि हमने रूल देखा था कि डेसिमल पॉइंट के बाद हम लास्ट में कितने भी जीरो लगा सकते हैं. तो एक जीरो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया. नाउ आई विल टेक दिस जीरो, इट विल बिकम 20 and 4 5s are 20. So it is 3.245. Clear? Now next part, 36 divided by 0.4. So it is 36 upon 0.4. अब डेसिमल में से हमें ये जो पॉइंट है इसको हटाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी डेसिमल पॉइंट बनाएंगे. 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 36.0. बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट क्या है नहीं, इसका मतलब पॉइंट का है लास्ट में और उसके आगे हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं. अब दोनों लाइक डेसिमल्स बन गए, दोनों में सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, दैट इज 1. तो अब हम डेसिमल पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं. तो ये कितना बन जाएगा 360 और नीचे क्या बचा 4. तो 3 9s are 36, sorry 4 9s are 36, 4 zeros are 0. It is 90. This is the answer. Now next question, convert into decimal number. इसे हमें डिवाइड करके डेसिमल नंबर पे लिखना है. So it is 12 upon 8, 4 2s are 8, 4 3s are 12. तो कितना हो गया 3 upon 2. अब इसे डिवाइड करते हैं 2 1s are 2, कितना बचा 1 रिमाइंडर बच गया. अब हमें इसे पूरा डिवाइड करना, रिमाइंडर 0 बचाना है. तो हम क्या करेंगे, 3 के यहाँ कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट कहाँ है 3 के बाद.
तो इसके बाद हम कितने भी जीरोस लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक जीरो लगाया और ये जीरो मैंने नीचे ले लिया। अब क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद वाला जीरो लिया है तो यहाँ पर भी पहले पॉइंट आएगा। नाउ 2 5s are 10, it is 0. So now remainder is 0. So the answer is 1.5. Now next part, it is 24 divided by 25. Okay, so let us divide. अब 24 25 से छोटा नंबर है तो 25 1 जा 25 भी नहीं ले सकते। सो वी विल टेक 0, 25 0 is a 0, तो रिमाइंडर इज 24। अब हमें रिमाइंडर तो 0 बचाना है, पूरा डिवाइड करना है। तो इसके आगे कोई डेसिमल पॉइंट कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो वी विल टेक डेसिमल पॉइंट हियर। इसके आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो हमने एक जीरो लगाया और ये जीरो नीचे लेने से पहले क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट लगाया। नाउ दिस जीरो वी कैन टेक। आप 25 का टेबल 240 तक पढ़ेंगे, सो वी विल सी दैट 25 9s are 225, सो इट इज 15। फिर से 15 रिमाइंडर बच गया। सो अगेन पॉइंट लगा चुके हैं हम, तो जीरो एक और ऐड कर सकते हैं, तो ये वाला जीरो नीचे ले लेते हैं, ये बन गया 150। नाउ 25 into 6 इट इज 150। अब जीरो रिमाइंडर बच गया, तो वी डोंट नीड एनी मोर जीरो हियर एंड द आंसर इज 0.96। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The cost of 15 notebooks is rupees 144. Find the cost of one such notebook. 15 notebooks की कॉस्ट हमें दे रखी है, हमें एक नोटबुक की कॉस्ट निकालनी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम 1 के लिए निकालते हैं तो वी हैव टू डिवाइड। तो कॉस्ट ऑफ 15 notebooks it is rupees 144. Cost of one notebook it is equals to rupees 144 divided by 15. So that means हमें 144 को 15 से डिवाइड करना है। So let us divide 144 and this is 15. Now it will be 15 9s are, अगर हम 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें so it is 135. Now the remainder 14 minus 5 it is 9, so the remainder is 9. अब 9 रिमाइंडर बच गया, हमें रिमाइंडर क्या चाहिए 0। तो यहाँ पर और आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लगा के 0 लिख दिया। तो अगर हमें ये 0 को लेना होगा तो हमें 9 के बाद भी डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, देन वी विल टेक द 0। नाउ इट इज 90। नाउ यू नो 15 into 6 is 90. Now the remainder is 0, so our division is complete. Answer कितना आ गया 9.6. So therefore cost of one notebook is 9.6 rupees 9.6. Don't forget to write the unit. Now next question. The product of two decimals is इतना, ये हमें दो डेसिमल नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है। If one of the decimals is 5.2, find the other. We have to find the other decimal. So one of the decimals is 5.2 and product is equals to 32.3.
2.396। तो अगर हमें दूसरा डेसिमल नंबर निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इस प्रोडक्ट में से पहला डेसिमल नंबर डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट द अदर डेसिमल नंबर। सो अदर डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट कितना है 32.396 अपॉन 5.2, ये हमने निकालना है। तो अगर डेसिमल पॉइंट हम कैंसिल करें, एक डेसिमल प्लेस है यहाँ पर, तो एक डेसिमल प्लेस कैंसिल करें तो ये वाला भी एक डेसिमल प्लेस कैंसिल होके डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा। सो इट विल बिकम 323.96 अपॉन 52। मैंने क्या किया, डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट शिफ्ट करा, तो ऊपर भी डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको अगर मैं ऐसे कैंसिल करूं, दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। अगेन इट विल बी कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा, दिस इज 26 एंड 161.98। इसको अगर हम देखें, ये अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ऊपर कैंसिल करें, 2 8 ज़ा 16, 1 है, ये तो 2 से जाएगा नहीं, तो 0 ज़ा 0, कितना बन गया 19, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, इट इज 80.99 अपॉन 13। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करो 13 से, अगर डायरेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट करो, वरना इस मेथड से करो, तो इट इज 80.99। ओके, तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं। तो 13 6 ज़ा 78, 2 बचा। नेक्स्ट डिजिट लेने से पहले पॉइंट लगा दिया, तो हमने यहाँ ले लिया 9। ना 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर 3, नेक्स्ट डिजिट लेंगे यहाँ पर 9, 13 3 ज़ा 39। तो व्हाट इज द आंसर, 6.23। So you will write the ending statement. Therefore, the other number is 6.23 answer. So it's not necessary that you have to cancel it like this. जैसे मैंने cancel करके simplify कर आपको ऐसे ही solve करना है। आपको अगर जहां तक cancel हो रहा है वहां तक cancel कर लो, उसके आगे नहीं समझ आ रहा तो you can divide like this. आप यहाँ पर इसको 13 से भी कैंसिल कर सकते हो, 13 1 ज़ा और ऊपर आ जाएगा 6.23। इन एनी वे यू कैन डू विच इज सुटेबल टू यू, जो मेथड आपको इजी लग रहा है डिवीजन करने के लिए, तो डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा नहीं है कि इसका एक पर्टिकुलर मेथड ही है कि ऐसे ही करना है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, the cost of 10.85 meter of ribbon is this much. Find the cost of 1 meter of ribbon. मतलब इतने मीटर रिबन की कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर रिबन की कॉस्ट हमें निकालनी है। तो ऑब्वियसली व्हेन वी फाइंड द वैल्यू फॉर 1 वी डिवाइड द कॉस्ट ऑफ 10.85 मीटर रिबन इज रुपीज 238.70. The cost of 1 meter ribbon, 1 meter के लिए we have to divide the 238.70 divided by 10.85. Now both are like decimals, दोनों like decimals है। 2 decimal places यहाँ, 2 decimal places यहाँ, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। So it is left 23870 अपॉन 1085। अब इसे आप डिवाइड कर सकते हो 1085 एंड डिविडेंड इज 23870। तो 1085 पहले 2 से देखते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें
So what will come? 2170. Remainder 7, 1, 2. Next होता है 0. Again 2170. तो 2s are 2170. So answer is 22. Therefore, we will write the ending statement. The cost of 1 meter of ribbon is rupees 22. This is the answer. So students, we have discussed most of the questions of this exercise, which is based on the division of decimals. Now you have to try all these questions, give it a try and solve it in your fair notebooks. So take care. Goodbye.